back on channel. I'm your teacher Farha Arif. In previous two videos, we learned about the type of network on the basis of geographical spread and component roles. Today, we will learn about the next parameter, that is based on communication channel. Communication channel mean एक ऐसा मीडियम जिसकी हेल्प से दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं या किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो जो मीडियम होता है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। जो कम्युनिकेशन चैनल होता है या जो मीडियम होता है वो बेसिकली टू टाइप ऑफ होता है, या तो वो वायर्ड हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क को भी कैटेगराइज करते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है वो हमारा होता है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क, और जो सेकंड होता है वो हमारा होता है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। सो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क नाम से ही पता चल रहा है, वायर्ड मतलब इसमें वायर की या केबल की बात होगी। जो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें सारी डिवाइसेस जो नेटवर्क का पार्ट होती हैं वो कनेक्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। मींस सारे कंप्यूटर या सारे डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं वायर की हेल्प से। जैसे कि फिगर में भी दिख रहा है कि सारे कंप्यूटर राउटर से कनेक्ट हैं, या जो प्रिंटर है वो भी राउटर से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ वायर। जो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस नेटवर्क, क्योंकि जो डेटा होता है वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है और वायर के अंदर ही ट्रेवल करता है, इसलिए वो वायरलेस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, अगर हम कहीं पे भी उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो ज़्यादातर हमारा वायर्ड ही होता है। अब जो हमारे वायर कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उसमें जो वायर होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप ऑफ वायर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, और तीसरा वायर होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो जानते हैं ये वायर क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, जो कि हमारा है ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है, इसमें जो वायर है वो आपस में ट्विस्ट है या आपस में लिपटे हुए हैं इन पेयर फॉर्म। मींस इसमें टोटल 8 वायर्स होते हैं जिनकी पेयरिंग होती है या जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। तो टोटल हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर्स हो जाती हैं वायर्स की वो हो जाती हैं 4 पेयर्स। और ये जो 4 पेयर्स होती हैं ये इंडिविजुअली कवर होती हैं एक शील्ड से, जिस शील्ड को हम बोलते हैं पेयर शील्ड। और ये जो पेयर शील्ड होती है ये एक अनदर शील्ड की हेल्प से पूरी तरह से कवर होती है। उस शील्ड को हम बोलते हैं ओवरऑल शील्ड। और जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की वो हमारी कहलाती है केबल जैकेट या आउटर जैकेट, जो हमारे वायर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डैमेज। तो ये होता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें जो वायर होते हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं या लिपटे हुए होते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो पहले एडवांटेजेस देखते हैं। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं उनको इंस्टॉल करना या जो मेंटेन करना होता है, उनकी हेल्प से जो नेटवर्क हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं या जो नेटवर्क को हम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं उसमें ट्विस्टेड पेयर को मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है। सेकंड होता है हमारा जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं, मीन काफ़ी चीप होते हैं। उनको हम ईजिली कहीं से भी परचेज कर सकते हैं इन अ चीपर प्राइजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं उनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो विदाउट द हेल्प ऑफ रिपीटर वो डेटा को सेफली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब रिपीटर हमारे क्या होते हैं। रिपीटर हमारा एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो
लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाया जाता है। इस डिवाइस का काम सिर्फ इतना होता है कि केबल के थ्रू या वायर के थ्रू जो भी डेटा हमारा ट्रेवल करके आ रहा है रिपीटर तक, उस डेटा को या उस सिग्नल को सिर्फ रिफ्रेश कर देना और उस सिग्नल को आगे मूव कर देना। तो रिपीटर का काम हमारे होता है सिर्फ सिग्नल को कैरी करना और उस सिग्नल को रिफ्रेश करके आगे मूव कर देना। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, अगर हम उनको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी दूर पर रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें जो डेटा होता है या जो सिग्नल पास होता है वो थोड़ी डिस्टेंस के बाद लॉस होना शुरू हो जाता है। इसलिए उन्हें रिपीटर की ज़रूरत होती है ताकि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो रिपीटर हो वो उन सिग्नल को रिफ्रेश या रिचार्ज कर सके। और जो सेकेंड डिसएडवांटेज होती है ट्विस्टेड पेयर केबल की, वो ये होती है कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी लो होती है। मींस इसका जो डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होता है। मींस अगर हमको कहीं पर बहुत हाई स्पीड का डेटा ट्रांसमिशन चाहिए, हम अपने नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा डेटा और काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो हम कभी भी ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट नहीं कर सकता है। अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ केबल पे, जो कि हमारा है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारे वो केबल होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हमारे घरों में या हमारे शहर में, हमारे सिटी में जो केबल वाले, जो टीवी डिश वाले जो केबल यूज़ करते हैं वो कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं। कोएक्सियल केबल में जो लेयर्स होती हैं वो सब एक दूसरे से सेपरेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ फॉयल। और कोएक्सियल केबल में जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है वो हमारा कॉपर वायर होता है। उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर होती है, उसके ऊपर एक हमारी कॉपर मेश की लेयर होती है, देन हमारा आउटसाइड इंसुलेशन की लेयर होती है। तो टोटल 4 लेयरिंग होती है हमारे कोएक्सियल केबल में। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस की। जो हमारा कोएक्सियल केबल होते हैं उसकी सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होती है कि वो ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में डेटा ट्रांसमिशन रेट थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करता है। मींस वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके अलावा जो सेकंड हमारी एडवांटेज है कोएक्सियल केबल की, वो ये होती है कि जो हमारा मल्टीपल चैनल के टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं उनको एक कंप्लीट सिटी में ईज़िली ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करते हैं हमारे कोएक्सियल केबल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे बेस्ट एग्जांपल या सबसे बेस्ट यूज़ कोएक्सियल केबल का हमको देखने मिल सकता है जो टेलीविज़न केबल वायर्स होते हैं उसमें। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कोएक्सियल केबल की डिसएडवांटेज ये होती है कि वो ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और उनको मैनेज करना या रिकॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ वायर की, जो कि हमारा है ऑप्टिकल फाइबर वायर। जो ऑप्टिकल फाइबर वायर होता है इसमें जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी एक थिन वायर होते हैं जो बने हुए होते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। ये ऑप्टिकल फाइबर के जो बने हुए वायर्स होते हैं इनके बीच में जो सिग्नल फ्लो करता है वो विजिबल लाइट्स के फॉर्म में फ्लो करता है। मींस इन वायर में लाइट हमारी ट्रेवल करती है और उसी की हेल्प से हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव हम कर सकते हैं। उन फाइबर केबल के ऊपर एक थिन ग्लास की लेयर होती है जिस लेयर को हम कोर कहते हैं। उसके ऊपर एक थिक ग्लास की लेयर होती है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं, और जो सबसे अपर मोस्ट प्लास्टिक की लेयर होती है उसको हम जैकेट कहते हैं, जो कि हमारे वायर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं उनकी भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। एडवांटेज क्या होती है हमारी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं वो हमारा किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकते हैं।
जो इनकी बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 10 Gbps तक बैंडविड्थ होती है, और इनका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। उसके अलावा डिसएडवांटेज हमारी ये होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, कि बाकी केबल्स के कंपैरिजन में जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। उसके अलावा जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, जब उस नेटवर्क को हम इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, उस टाइम में हमें इन केबल की थोड़ी ज़्यादा केयर करने की नीड होती है, क्योंकि अगर ये जो ऑप्टिकल वायर हैं ये थोड़े से भी कहीं से ब्रेक हो जाते हैं तो इनके बीच में जो लाइट ट्रेवल कर रही होती है वो प्रॉपर वे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। इसीलिए इन केबल को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है जब हम नेटवर्क को इंस्टॉल कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये थे हमारे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने बेसिकली 3 टाइप ऑफ केबल पढ़े: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क की, जो कि हमारा है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। नेम से ही पता चल रहा है, वायरलेस मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी एक दूसरे से विदाउट एनी वायर, मतलब किसी भी तरह के कोई भी वायर की नीड हमको नहीं होती है। इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किसी भी वायर को यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब जो हमारा वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क होता है, इसके भी कई सारे टाइप होते हैं या कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के भी, जिनकी हेल्प से हम एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। उसमें के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं या कुछ बेसिक ट्रांसमिशन मीडिया है जो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया है वो हमारा है रेडियो वेव। जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया होता है, इसमें जो हमारा डेटा ट्रेवल करता है या जो डेटा हमारा मूव करता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ करता है, और उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को ही यूज़ करके डेटा एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रेवल कर सकता है। जो स्पीड होती है रेडियो वेव की वो 300 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। जो रेडियो वेव होते हैं वो बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी में। मींस जो मोबाइल होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, या एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया। अब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। और हाँ, जो हमारे रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया होता है, इसमें अगर दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके बीच में कोई थिक ऑब्जेक्ट आ जाए, जस्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग, तो वो उसको ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं। मीन्स कि वो जो हमारे सिग्नल होते हैं या जो हमारी रेडियो वेव होती हैं वो किसी भी थिक ऑब्जेक्ट को ईजिली पेनिट्रेट या ईजिली क्रॉस कर सकती हैं। वो कोई भी थिक ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांसमिशन को इंटरप्ट नहीं कर पाते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस देखते हैं रेडियो वेव की। जो रेडियो वेव होता है ट्रांसमिशन मीडिया, वो मोस्टली मैंने आपको अभी बताया कि मोस्टली मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ या जब दो मोबाइल को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ हो रहा होता है वो रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल के कंपैरिजन में काफ़ी चीपर होता है। उसके अलावा जो कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कोई थिक ऑब्जेक्ट हो या बहुत सारे ज़्यादा थिक ऑब्जेक्ट्स हों, वहाँ पर जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन मीडिया है वो ज़्यादा बेटर वे में हमको परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि अगर हम अपने सिटीज़ की ही बात करें तो हमारे सिटीज़ में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करने में उनके रास्ते में आते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि जो रेडियो वेव होती हैं वो ईजिली किसी भी थिक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट या क्रॉस कर सकती हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जो हमारी रेडियो वेव कम्युनिकेशन होता है
वो थोड़ा सा हमारा इनसिक्योर होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसमें जो सिक्योरिटी होती है वो वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है हमारा डेटा, मीन्स हमारे डेटा को हैक किया जा सकता है। सेकेंड होता है जो वेदर होता है उसका, वो भी हमारे जो ट्रांसमिशन होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर हमारा मौसम ख़राब है या वेदर हमारा थोड़ा सा भी गड़बड़ है, जैसे बारिश हो रही है या हमारे कुछ भी वेदर में अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारे ट्रांसमिशन को थोड़ा सा इंटरप्ट करता है। जैसे हमने देखा भी होगा, अगर हम किसी से भी या किसी दूसरे पर्सन से मोबाइल पे बात कर रहे हैं और अगर थोड़ा वेदर गड़बड़ है तो हमारे सिग्नल प्रॉपर वे में ट्रांसमिट नहीं हो पाते और हम बोलते हैं कि नेटवर्क हमारा कुछ सही नहीं है, हम प्रॉपर वे में या एक परफेक्ट वे में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो रेडियो वेव होती हैं उनको हमारा जो वेदर होता है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। अब बात करते हैं सेकंड वायरलेस मीडिया की, जो कि हमारा है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया हमारा एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके लिए हमको हाई टावर बिल्ड करने पड़ते हैं, और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है या जो सिग्नल पास होते हैं, वो जो सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और वो सिग्नल किसी भी थिक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये हम कह सकते हैं कि रेडियो वेव के कंपैरिजन में थोड़ी सी माइक्रोवेव की डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि माइक्रोवेव जो सिग्नल्स होते हैं वो इजीली किसी भी थिक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर लेते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं वो किसी भी थिक ऑब्जेक्ट को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हमको हाई टावर बनवाने पड़ते हैं और उन टावर के ऊपर एंटीने को अपने पुट करना पड़ता है, ताकि उन एंटीनास के बीच में किसी भी तरह का कोई भी थिक ऑब्जेक्ट ना आ पाए और हमारा डेटा ईजिली ट्रांसमिट होता रहे। चूँकि ये रेडियो वेव के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके कंपैरिजन में इसमें कुछ एडवांटेज भी होगी। एडवांटेज ये होती है कि रेडियो वेव के कंपैरिजन में जो माइक्रोवेव होते हैं उनका जो ट्रांसमिशन रेट होता है काफ़ी हाई होता है। ये लगभग 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि रेडियो वेव मैक्सिमम 10 गीगाहर्ट्ज तक की ही स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि फिगर में भी आपको दिख रहा है कि हाइटेड टावर हैं जिनके ऊपर हमारे एंटीना लगे हुए हैं और जिसकी हेल्प से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो हमारा जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया है उसकी एडवांटेज ये होती है कि केबल कनेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा चीप होता है। उसके अलावा जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है, जैसे वो किसी ओशन को भी आर पार डेटा को ट्रांसमिट ईजिली कर सकता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है वो भी इनसिक्योर होता है, इसीलिए क्योंकि वो भी हमारा क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, और जो कि हमारे वायर्ड कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा इनसिक्योर होते ही हैं। उसके अलावा जो हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया होता है उसमें चूँकि काफ़ी हाइटेड टावर बनाने पड़ते हैं, इसलिए वो अदर ट्रांसमिशन मीडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमारा कॉस्टली भी पड़ता है। और अगर वो जो हमारे एंटीना है जो टावर के ऊपर लगे हुए हैं, अगर वो थोड़े से भी स्प्लिट हो जाते हैं, थोड़े से भी घूम जाते हैं, तो जो हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है या उसको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं हमारे सिग्नल। जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर भी वेदर का इफेक्ट पड़ता है, मीन्स ख़राब वेदर में ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट वे में डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थी हमारे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन मीडिया की।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि हमारा है सैटेलाइट। सैटेलाइट, जैसे कि हम जानते हैं, सैटेलाइट का काम क्या होता है, डेटा को एक अर्थ स्टेशन से पिक करना और दूसरे अर्थ स्टेशन पे ट्रांसमिट करना। सैटेलाइट हमारा स्पेस में होती है। सैटेलाइट जो होती है वो किसी भी अगर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी एक प्लेस से किसी भी दूसरे प्लेस पे, तो सैटेलाइट क्या करती है, हमारा जो एक अर्थ स्टेशन होता है या जो अर्थ के ऊपर हमारा एक प्लेस होता है जहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, वो डेटा सबसे पहले सैटेलाइट के पास जाता है। सैटेलाइट जो होता है वो उस डेटा को रिफ्रेश करती है और देन जो रिसीवर होता है उसके एंड पर या उस अर्थ स्टेशन पे डेटा को ट्रांसफर करती है। जो सैटेलाइट होती है वो वर्ल्ड वाइड वर्क करती है। कुछ एडवांटेजेस होती हैं हमारे सैटेलाइट की। फर्स्ट एडवांटेज है कि जो सैटेलाइट होती है उसकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को, या हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं। जो सैटेलाइट होती है उसमें किसी भी तरह के जो थिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है और डेटा हमारा इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। जो हमारे सैटेलाइट होती है वो जो अर्थ स्टेशन से डेटा को पिक करती है, डेटा को रिसीव करती है। ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ स्टेशन किसी फिक्स पोजीशन पर ही हो सकता है उनकी पोजीशन चेंजेबल हो या उनकी पोजीशन चेंज होती हो, तो उससे सैटेलाइट पे किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सैटेलाइट हमारा इजली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं हमारे सैटेलाइट ट्रांसमिशन की। सबसे पहली डिसएडवांटेज तो यही होती है कि ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऑल ओवर वर्ल्ड डेटा को ट्रांसमिट कर रही है विद द हेल्प ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, या हम कह सकते हैं उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। और जो कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसकी हेल्प से इसके जो सिग्नल्स हैं उनको टेम्पर किया जा सकता है या उनके सिग्नल्स को डैमेज किया जा सकता है। तो सैटेलाइट जो है वो एक अर्थ स्टेशन से दूसरे अर्थ स्टेशन पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। सो ये थे हमारे सारे ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। इसी के साथ आज हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक फिनिश होता है। हमने 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े। पहला था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्प्रेड, सेकेंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट रोल्स, और आज हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।